वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। थोड़ी सी चर्चा प्राइमरी के बच्चों की तरह जो सबके काम की है बता दें, फिर जैसी आपको जरूरत हो उसके अनुसार अगले कदम उठाते रहना। जिसको आम लोग रोज मैं कहते हैं, सब लोग जिसको हम सब प्रायः इस जगत में मैं शब्द का प्रयोग करते रहते, वो है तुम्हारा स्थूल ये शरीर। यद्यपि यह मैं नहीं है, इसमें मैं रहता मान लें तो थोड़ा सच है तो वो भी पूरा सच नहीं, पर फिर भी समझाने के लिए तो आम लोगों का देह ही मैं है, जबकि देह रहने पर भी इसमें एक और मैं अंदर बैठी रहती है। यदि वो ना हो तो इसको मैं कौन कहेगा। दूसरा, इसमें रहते भी जब इसमें रहने वाला सो जाता है तब ये लाश की तरह खाट में पड़ा रहता है, तब ये देह मैं पड़ा हूं नहीं कहता। मैं पड़ा हूं या मैं बैठा हूं या मैं खड़ा हूं, देह कभी नहीं कहता, देह कभी नहीं सोचता। इसके रहने वाला जगकर जागृत अवस्था में इस देह को मैं कहता है। इसीलिए सब साधु महात्मा ग्रंथ कहते हैं, जो देह को मैं कहता है वो बकरे की तरह बलि में चढ़ जाएगा। बकरे को नहीं काट देते तो लोग कहते हैं जो मैं कहता है वही बकरा है। ये सब बकरे मैं कहते रहते। और कौन सी मैं? जो बलि में चढ़ जाए, मौत के घाट उतर जाए, उसे जो मैं कहे वो बकरा। तो ये तुम्हारा मैं नहीं है, ये तुम्हारे रहने की जगह है। इस जगह में जग कर रहने आते हो, सो जाते हो तब यहाँ नहीं रहते, ये पड़ा रहता है। ये आंखें छोड़ देते हो, ये कान छोड़ देते हो, मुंह छोड़ देते हो, हाथों को छोड़ देते हो, पैरों को छोड़ देते हो, पूरे देह से रिश्ता तोड़ देते हो और उस समय अपने ख्याल का एक नया घर बना लेते हो, उस देह में रह जाते हो, उस देह को मैं बनाते हो, उन बनाई हुई इंद्रियों को मैं कहते हो। और ऐसे ही एक संसार, जैसे ग्वालियर ये है ना, ऐसे ही ग्वालियर, आकाश सब बना लेते हो, सड़कें, रिश्ते नातेदार, पशु पक्षी सब बना लेते हो। और वहाँ पर भी सुख भी हो जाता है, दुख भी हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो स्वप्न में सुख और दुख नहीं मानता हो। वह सुख दुख भगवान की बनाई दुनिया का नहीं है, ये भौतिक दुनिया का नहीं है। वहाँ का मरना जीना हड्डी मांस के देह का नहीं है, वो तुम्हारे ख्याल का देह, ख्याल के लोगों द्वारा ख्याल के देश काल से मारा जाता है, दुख सुख होने लगता है। कोई नहीं, खेल करने दो। ज्यादा परेशानी होती है यदि ये काम कोई आदमी करता तो हमें भी बुरा लगता, तुम्हें भी लगता।
कोई शरारत जो अज्ञानी प्राणी करते हैं उसमें उसका भी राग द्वेष नहीं है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, फल तोड़े, लोगों ने कहा, 3 प्रश्न किए कि तुमने मारा क्यों? तो कहते हैं ये तो बदला है, जिन मुझे मारा तिन मैं मारा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने मारा। कहने लगे तो पेड़ों ने क्या किया था? उन्होंने तुम्हें कौन सा परेशान किया? तुम वाटिका क्यों उजाड़ी, फल क्यों तोड़े? कहें ये मेरा स्वभाव है, कभी स्वभाव से तोड़े और रूखा, अब भूख लागी तो फल खाए। अब ये तो नेचर है, नेचर के अनुसार चलना ये पाप आप नहीं है। तो मैं बंदर हूँ, बंदर का ये स्वभाव है, अब वो स्वभाव तो नहीं है। पर तुमने किया, कहें तो आग क्यों लगाई? कहें वो भी मैंने नहीं लगाई। कपड़ा तुम लाए, तेल तुम लाए, पूंछ में तुमने बांधा, पूंछ में आग तुमने लगाई। ये बताओ आग मैं लाया हूँ, कपड़ा मैं लाया हूँ, कपड़ा लेके आया था क्या? मैं तो ऐसे ही आया लंगोटी लगाया, कुछ लाया नहीं। तुम्हारे ही लोग लाए, बांधा, तेल डाला और आग लगा दी। तो मैं अब आग लगाए तो तड़पूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। तो जब आग लगी तो भागा भागा फिरता रहा, इस मकान से उसमें भागा, और जहां जहां गया आग लगती चली गई, मैंने तो लगाई नहीं। ठीक है ना? तो वो तो उसकी कोई बात नहीं। यदि ये आदमी कोई चढ़ जाता, ये करते, तो सारे लोग हम भी लड़ जाते। ठीक है, वो जायज है। अब इससे क्या लड़ना? अच्छा, क्या कह रहे थे? इस शरीर की चिंता, इसके मरने का ख्याल कब करते हो? जब इस देह में तुम आ जाते हो। देह नहीं चिंता करता। जब तुम इस देह में नहीं होते, स्वप्न में, या जब मृत्यु में देह छोड़ देते हो, तो इस देह को जला दिया जाता है। कभी मुर्दा नहीं चिल्लाया। मुर्दा माने क्या? जिसमें तुम न रहे, निकल गए, वो मुर्दा। तुम आ गए तो जिंदा। तो तुम जिंदा कि ये जिंदा? तुम निकले कि ये मरा? ये तो पहले ही मरा था। कितने बार कथा में बताया, तुलसीदास लिखते, मरे मरेन को ले चले। मरे हुए को जो ले जा रहे हैं वो भी मरे हैं। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवनहार। तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार। सब जो दिखाई देते हैं ये सब मरे हैं, जिंदा है इसमें देखने वाला। वो जब निकल जाता है, इसको जलाओ। अच्छा, इसमें तुम्हारे रहते जलाएं तो पाप लगेगा, और तुम निकल जाओ न जलाएं तो पाप लगेगा। इसलिए बाप को जलाना पड़ता है, भाई को जलाना पड़ता है। जिससे तुम निकल जाते हो, उस लाश को जलाने को, हाँ, शुभ कर्म है, अशुभ नहीं है। यदि कोई माँ बाप को जलाए नहीं, कुछ करे नहीं, तो कहेंगे कैसा लड़का पापी है। अपने बाप की दिनते रही क्रिया कर्म नहीं किया, दाह कर्म नहीं किया। उसमें भी दाह कर्म करने का अधिकार उसके बड़े बेटे को पहले है। उसमें भी हमारे यहाँ हर काम का अधिकार है। कोई जला दे, कहते नहीं,
बड़ा बेटा है तो पहले उसे हक है, वो ना हो तो दूसरा जलाए। कहीं वो देश परदेश चला गया है तो दूसरा जलाए। कोई ना हो तो रिश्ते नातेदार जलाए, कोई ना हो तो फिर कोई पड़ोसी मित्र जला दे, नहीं तो नगर पालिका वाले जलाओ। अब देखो, इतना तो समझ लो, ध्यान रहे न रहे, पर ये बात समझ लो, देह तुम नहीं हो, देह तुम्हें रहने के लिए मिला है। क्यों मिला है? तुम्हें जरूरत पड़ी होगी। तुम बिना देह के रहना नहीं चाहते। अच्छा, बिना देह के रहते तो कभी भूख लगती, बिना देह के रहते तो बीमार होते, बिना देह के रहते तो रिश्ते नातेदारों की जरूरत पड़ती और कभी मरना पड़ता। लो, तो रहते क्यों हो? कहते बस यही अज्ञान है कि तुमको ये ख्याल ही नहीं कि बिना देह के हम रह सकते, ये ख्याल नहीं है। बिना देह के रहने का ख्याल नहीं, इसीलिए ये आज बता रहा हूं कि इस देह में तुम जागृत अवस्था में रहते हो, पर इसी शरीर के रहते कुछ देर इससे तुम रिश्ता छोड़कर कहीं ख्यालों की दुनिया में तुम कुछ देर रहते हो, और उस समय वहीं का सुख दुख तुम्हें होता है, यहाँ का नहीं होता। ये बात तो समझ आ रही ना? स्वप्न का होने लगता है, इसका नहीं। और एक नमूना भगवान ने और दे दिया, गहरी नींद, जहाँ न स्वप्न है न ये ग्वालियर ये दुनिया है, ये वाली दुनिया नहीं, स्वप्न वाली भी नहीं। उस गहरी नींद में तुमको किसी को कोई दुख नहीं होता। जहाँ देह नहीं वहाँ मौत नहीं, जहाँ मन नहीं तहाँ दुख नहीं। गहरी नींद में तन नहीं मन नहीं तो कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और कोई पाने की कोई इच्छा नहीं। क्योंकि जब मेरे देह होता है तो कोई दिखता है, उसके पाने की जरूरत मालूम पड़ती है, शादी की, भोजन की, सांप को मारने की कब जरूरत पड़ी? जब विदेह थे कि सदेह थे। देख लो, यदि देह नहीं तो तुम्हें सांप मिल ही नहीं सकता। सांप को मिलने के लिए भगवान छोड़ो, गुरुदेव छोड़ो, सांप को भी मिलना हो तो देह चाहिए। अच्छा, आज हमारे से मिल रहे हो, दर्शन कर रहे हो, देह छोड़ आओ फिर दर्शन करो मेरे। और चलो, ख्याल में हो सकता है स्वप्न में गुरु पूजा कर लेते, पर तब तुम्हारे पास मन था, मन के द्वारा गुरु जी मिल गए, तुम्हारे भी एक देह बना लिया। यदि स्वप्न में भी गुरु पूजा करोगे तो तुम्हारे देह होगा। अकेला गुरु हो, तुम्हारे देह ना हो तो पूजा नहीं होगी। और तुम तो कर ही नहीं सकते। मेरे देह ना हो, मेरे मन ना हो, सब चेले बैठे हो, मैं तुमको लेक्चर नहीं सुना सकता। बिना मन के, बिना तन के किसी से कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। जब गहरी नींद में मन चला जाता है तब न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ, न मुझे कोई चिंता है, अपनी भी नहीं किसी की भी नहीं। सबकी चिंता भी तब होती है जब चिंता के लायक तुम हो जाते हो। पति की चिंता कब? जब पत्नी देह में आ गई। पति को पत्नी की चिंता जब देह में आया। गहरी नींद में किसी ने पति पत्नी की, बेटा बाप की, रुपए पैसे की चिंता की है? देख लो। तो एक ही अवस्था का महत्व ज्यादा क्यों समझते हो?
अभी अभी इसी जीवन में 3 जगह तुम रहते हो, 3 जगह। एक का नाम स्थूल जगत है, देह है। दूसरे का नाम स्वप्न है। तीसरे का नाम सुषुप्ति है। 3 जगहों में तुम रहते हो। अब पहले ये बताएं, तुम देह नहीं हो। देह तुम्हारी एक अवस्था में रहने की जगह है, बस जागृत में, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, स्वप्न में इसमें रहते हो। और एक जगह तुम कभी नहीं जाते, जो तुम्हारा परम धाम है, आत्मधाम है, वहाँ जाते नहीं हो। और जैसे देह तुम्हारा मैं नहीं है, ऐसे ही जागृत अवस्था भी तुम्हारी मैं नहीं है, स्वप्नावस्था भी तुम्हारी मैं नहीं है, सुषुप्ति भी तुम्हारी मैं नहीं है। तुम साक्षी हो, ये समझ आ जाए। देह में तुम नहीं आते। अब दूसरा सिद्धांत, देह तो तुम हो ही नहीं, देह में तुम आते नहीं हो, आते दिखते हो। देह से जाते नहीं हो, जाते दिखते हो। देह छोड़ते लगते हो, देह में आते लगते हो। ऐसे साक्षी, साक्षी चैतन्य सूर्य की तरह है, वो आता जाता नहीं है। बुद्धि के कारण जागना और देह में आना लगता है। बुद्धि ना हो तो चेतन आएगा कहाँ, जाएगे कहाँ। आया कहे सो बावरा, आया कहे सो बावरा। देह तो है ही झूठ, तुम आए हो ये समझते हो तो अभी बावरे हो, तुम देह में नहीं आते। जैसे तुम अभी तक समझते थे मैं देह हूं, अभी भी पूरी बात बनी नहीं पे, फिर भी ये तो तुम मानने लग जाओगे जल्दी कि हाँ देह तो मैं नहीं, पर देह में आया तो हूं, तभी तो मुझे देह दिखा, दुनिया दिखी। देह से चला जाता हूँ, दुनिया दिखनी बंद हो जाती है, पर ये भी ऐसा दिखता है जैसे आम आदमियों को दिखता है मैं देह हूँ, थोड़ा साधना वालों को दिखता है कि मैं जीव हूँ, आता हूँ जन्म में, जाता हूँ मरण में, जागृत में आता हूँ, नींद में चला जाता हूँ। लेकिन ये आना जाना चेतन का स्वभाव नहीं है। ये मन बुद्धि के कारण आना दिख जाता है, जाना लगता है। मन ना हो तो तुम देह से जाके दिखाओ, आके दिखाओ, जग के दिखाओ, सो के दिखाओ। ये आत्मा नहीं आती, आत्मा नहीं जाती, चेतन नहीं आता। बुद्धि के कारण चिदाभास। अभी तो समझाने के लिए जैसे हम एक शीशा लगा दें, अब देखो मैं तुम्हारी तरफ ऐसे बैठा हूँ, शीशा लगा दूं तो पिछली दीवार में देख सकता, आंख नहीं मोड़ी, आंख कहीं नहीं गई पीछे, पर पीछे गया दिख जाऊंगा। पीछे चली गई आंख और देखाई, गई कहाँ? शीशे के एंगल के कारण मेरी आंख पीछे चली गई। आंख बिल्कुल सामने है और पीछा दिखने लगा, तो गई आंख की नहीं, क्या कहें? ऐसे ही शीशा लगा दें तो सूर्य की लाइट यहाँ आ जाएगी, तो सूर्य तो जहाँ है तहाँ है, उसकी लाइट वहीं है। शीशा लगाने से आई लगी, शीशा हटाया गई। ऐसे ही तुम देह में आए और गए, सचमुच दिखते हो, पर ग्रंथ कहते हैं साक्षी आत्मा, तुरी आत्मा आती नहीं, जाती नहीं, जगती नहीं, सोती नहीं। ये अवस्थाएं हैं।
तो जब हम तुरीय तत्व को, साक्षी तत्व को जान लेते हैं, तब हमारी भ्रांति चली जाती और तब समझते हैं कि ये आना दिखने लगता है तो भी क्या, पर आगे हमें क्या जरूरत। तुम्हें बार बार देह में आने का, देह देखने का, देह में रहने का मन करता है। जब जानोगे कि आते ही नहीं तो आने का ख्याल टूट जाएगा, जाने का ख्याल टूट जाएगा। तो होगा क्या, मन की जरूरत न रही, तन की जरूरत न रही, न तन ही रहा न मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। ऐसे जल्दी नहीं, पर समझना होगा। इसी तरह से सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। मैं ब्रह्म हूँ जानने से जगत खो जाता है। नींद में तो सबका खोता है, पर ज्ञान द्वारा ब्रह्म ज्ञानी का जगत खो जाता है। मैं और मेरा, मैं और यह, अहम और इदम, तू और तुम और तुम्हारा, मैं और मेरा, मैं और मोर, तोर तैं माया, जेहि बस कीन्यो जीव निकाया। सब जीवों को वश में करने वाली ये माया है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर भ्रमा। जिसकी माया के बस, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, सारा संसार जिसकी माया के अनुसार बस है। जो माया दिखा रही वही हम देख रहे। तो हम भी देखते हैं जो माया दिखाती, पर अब माया के दिखाए को माया का दिखाना मानते हैं, सच्चा नहीं। जैसे कोई जादूगर का खेल देखने जाए, आज जादूगर के खेल को देखे, दिखेगा, पर देख कर ये माने ये जादू के रुपए हैं, ये जादू का संसार है, असली नहीं। तो जादूगर के रुपया लेने से कोई लालच नहीं करेगा, वो नोट दिखा देता है। और जादूगर तुम्हारी घड़ी ले ली और तुम्हारे सामने ऐसे ही कुचल दी। हमने खुद देखा आंखों से, तुमसे घड़ी मांगी और तुम्हारे सामने ऐसे ही तोड़ दी और तोड़कर फेंक दी। अब तुम्हें बुरा लगा। जब बुरा लगा तो वो कहता क्या है, तुम अपनी जेब में देखो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो। उसने जेब में, उसकी घड़ी जेब में मिल गई। अब बताओ क्या करोगे। एक जादूगर की जादूगरी समझ नहीं आती तो परमात्मा की माया की जादूगरी को तुम कैसे समझ जाओगे। ये गोस्वामी जी कहते हैं, जिसकी माया के बस में सारा संसार, जो वो दिखाती वही तुम देख रहे हो। ये है, मैं हूं, फलाना है, कुछ नहीं। और ये नहीं कि आम आदमी, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि माने विष्णु, आदि माने शंकर, आदि माने देवी देवता, देवासुरा, देवता और असुर, सब जिसकी माया से नाच रहे, नचा रहा। उमादार योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। यहाँ राम माने ब्रह्म, ब्रह्म नचा रहे माया द्वारा। बल्कि कई लोग तो कहते हैं राम को नचा दिया, शंकर को नचा दिया, विष्णु को नचा दिया, नारद को नचा दिया। कबीर साहब ने तो बहुत गजब की, वो कहते शंकर के जटवा ही लाए गई रे,
शंकर के जटवा हिलाए गई रे, माया महा ठगिन हम जानी। माया महा ठगनी है। आप ठगनी जानते हो? खिलौना बना के देती है, उसको बड़ा प्यार करती है। ये सब खिलौनों में खेल रहे, माया खिला रही, यही सच लगता है। फिर मरना सच लगता है, जन्मना सच लगता है। कहते कुछ नहीं, कोई जन्मता नहीं, कोई मरता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, ये माया सब दिखा देती। सच है। तो जो ये माया का समझ लेता है, देखते हुए भी समझता है माया का। पिक्चर में देख देख कर आनंद लेते हो, क्योंकि पिक्चर को पिक्चर समझ, नाटक को नाटक समझते। एक बार हमने सुना, कोई भारत का महान कलाकार मंच में नाटक कर रहा था। तो मंच में एक लड़की बनी थी और वो गुंडा बन गया और लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, जबरदस्ती उठाने लगा। लड़की चिल्लाए जैसे सीता को रावण ले जा रहा था। ऐसे ही जब चिल्लाने लगी तो बीच में जवान एक बैठा था, उसे रहा नहीं गया, उठ के आया और उस अभिनेता को थप्पड़ मार दिया। और बहुत बड़ा प्रतिष्ठित कलाकार था। सारे लोगों ने गलती मानी उस कलाकार से कि माफ करो, ये गंदा आदमी नहीं समझा, मार दिया, क्षमा करो। कहने लगे इतना अच्छा पुरस्कार अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला। क्या पुरस्कार? कि देखने वाला यही भूल गया कि ये नाटक है। इतना सच्चा लगा, ये सबसे बड़ा। तो ऐसे ही ये माया जब सच्चा दिखा देती है, माया खुश होती है कि मैं सफल हो गई। यदि उसकी पोल पट्टी कोई जान जाए, यार ये तो खेल दिखा रही है, कुछ नहीं, तो सतगुरु के आगे शर्माए गई रे। ये ज्ञानियों के आगे माया शर्मा जाती है, बाकी को तो बेवकूफ बनाती है। तो इसलिए जो लोग गुरुओं की वाणी, उपनिषद वाणी, गीता, रामायण पढ़ेंगे, रामायण, गीता, उपनिषद भक्ति के भी ग्रंथ हैं, ज्ञान के भी ग्रंथ हैं, ये भ्रम निवारण के हैं। और बाकी दुख कौन दूर कर सकता है? कोई नेता मरने के विषय में क्या करेगा? साइंटिस्ट क्या करेगा? रुपए पैसे से क्या कर लोगे? इसलिए रुपए पैसे से भ्रम चला जाएगा। काम चला सकते हो, रुपया तुम्हारी भ्रांति को नहीं हटा सकता। कोई पद अच्छा है, मौज ले लीजिए पद में, लेकिन चिंता को कौन हटाएगा? तो एक तो माया अनेक रूप धारण कर लेती है। बच्चा बन जाए, स्त्री बन जाए, समय बन जाए, पृथ्वी बन जाए, मंदिर बन जाए, मूर्ति बन जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, शंकर के पार्वती होके बैठ गई, शंकर बन गई, तीर्थ बन के पानी बन गई। पर लगे हैं लोग सब, और भी सप्तशती उठाओ, वो तुम्हारी बुद्धि बन गई, इंद्रियां बन गई, देह बन गई, संसार बन गई, माया, यही सच दिखने लगता। तो क्या करना है? कुछ देर ध्यान में जब बैठोगे, वो भी गुरु के बताए अनुसार, तो देखोगे धीरे धीरे कि चित्त वृत्ति उठी, देह दिखने लगा, चित्त वृत्ति वहां से वहां गई, ये दिखना बंद, वो दिखने लगा, अंतर गई स्वप्ना, ध्यान में गए और कुछ, और है क्या? एक चैतन्य। ध्यान करते करते पता चलेगा एक चैतन्य वस्तु सत्य है
बाकी सब माया का विस्तार है, ऐसा समझ में आ जाएगा। तो अभी ज़्यादा देर अब नहीं बोलेंगे,